हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। तो आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि किस टॉपिक पे वीडियो है। तो यस, आज मैं आप लोगों को मेरे बेल्स पैल्सी की जर्नी बताने वाली हूँ कि मुझे बेल्स पैल्सी कैसे हुआ था और मैंने इसे कैसे रिकवर किया, इसके मेडिसिन कैसे लिए हैं और मतलब कितने दिन में रिकवर हो जाता है। तो ये सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो गाइज़, मैं आप लोगों को शुरू से बताती हूँ कि मतलब मेरे को बेल्स पैल्सी हुआ कैसे। ठीक है, तो हम लोग कहीं घूमने गए हुए थे हम, मतलब हफ्ता हो गया था, हम लोग घूम घाम लिए थे, हमें वापस आना था वहाँ से। तो जिस दिन हमें वापस आना था ना, उसके एक दिन पहले मेरी ना ये लेफ़्ट वाली आइज़ वो फड़क रही थी, बहुत ज़्यादा फड़क रही थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जब हमारी लेफ़्ट आइज़ फड़कती है तो कुछ बुरा होता है। तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि कुछ बुरा होगा। ये मतलब उस दिन सारा दिन ये वाली मेरी आँख फड़क रही थी। तो जब आँख फड़कती है तो थोड़ी देर बाद उसके मतलब कुछ होना होता तो हो जाता है, बट कुछ हुआ नहीं। ये सारा दिन लगातार ये मेरी ये वाली आँख फड़कती रही लगातार। ठीक है, सारी दिन रात को भी। तो मैं बताने लगी मम्मी को, मेरे हस्बैंड को कि मेरी वाली आँख फड़क रही है, मतलब कुछ बुरा होने वाला है ये वो। तो वो कह रहे तेरे वहम है, तो मतलब ज़्यादा इसको सीरियस मत ले, तो सो जा। ठीक है, तो सो गए। नेक्स्ट डे हमें वापस आना था। तो सुबह क्या हुआ, जब हम लोग तैयार हो रहे थे आने के लिए, तो सबसे पहले मैं उठ के ना चाय पीने लग गई। तो जब मैं चाय पी रही थी तो जो मेरा ये लिप्स है वो मतलब एक दूसरे को ऐसे टच नहीं कर रहे थे। ये वाले लिप्स मतलब कहीं और जा रहा था, ये वाला कहीं और जा रहा था। मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था, तो मैं तुरंत जाके शीशे में देखने लगी कि क्या हुआ। बट उस टाइम इतना फ़र्क नहीं था, तो मेरे को इतना लगा नहीं। मुझे लगा कि मैं सो गई थी एक साइड से, तो इसलिए ऐसा हो रहा होगा। तो उसके बाद मैंने उसको सीरियस नहीं लिया। लेकिन उसके आधे घंटे बाद जब हम लोग निकल गए बाहर जाने के लिए, तो मेरी ये वाली आँख, जो मेरा राइट साइड है ना, पूरा पैरालाइज हो गया था। तो मेरी ये वाली आँख है ना, ये बिल्कुल ही मतलब झपकना बंद कर दिया था इसने, और यही आँख बस चल रही थी। तो मुझे ना, मैं बाहर तो मुझे फ़ील हो रहा था, देख तो मैं कहीं सकती नहीं थी, बट फील हो रहा था कि मेरा बस ये वाली आँख फड़क नहीं रही। इस वाली आँख से पानी आने स्टार्ट हो गया नॉन स्टॉप, इतना पानी आ रहा था, बंद भी नहीं हो रहा था। तो मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। मैंने कहा नहीं यार, ऐसे एक तरफ सोने से इतना सारा कुछ तो नहीं हो सकता। तो मैं अपने हस्बैंड को मुंह अपना दिखाने लगी। मैंने कहा तुम देखो, क्योंकि शीशा वहाँ पे था नहीं। मैंने कहा था तुम देखो कि कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रही। तो वो कह रहे कि नहीं नहीं कुछ नहीं है, तेरी आँख थोड़ी सी फड़क नहीं रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि तू सो गई थी तो तेरे थोड़ा सा एक तरफ जोर पड़ गया है, इसलिए ऐसा हो रहा है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, तू ज़्यादा सोच मत। मैं कहा ठीक है ठीक है। फिर हम लोग बस में बैठे। बस में बैठने के बाद हम लोग मतलब का 2-4 घंटे हो गए हमें बस में। ठीक है, तो 2-4 घंटे के बाद मतलब मुझे भूख लगी, तो मैं खाना खाने लगी। खाना खा रही थी तो ये लिप्स बिल्कुल भी मेरे टच नहीं हो रहे थे। मतलब अजीब सा ही हो गया था ऐसे, मतलब इस साइड से तो मुझसे खा नहीं होता, जो भी मैं खा रही थी पानी वो यहाँ से निकल जा रहा था। तो मुझे इतना ज़्यादा रोना आ रहा था, इतना ज़्यादा डर लग रहा था। मैं इनको बोली जाती कि नहीं कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है। कह रहे नहीं कुछ नहीं हुआ, तेरा वहम है, तू सोच मत। मैं कहा अच्छा। उसके बाद मैं मतलब हम लोग को कह रहे कि तू याद मत कर, तो तू मतलब हम लोगों से बातें करती रहा, तू याद मत कर, तुझे ज़्यादा सोच रहे हो, ज़्यादा हो रहा है। मैं कहा अच्छा कोई बात नहीं, वहम होगा मेरा। फिर हम लोग बातें करने लगे, हम लोग हंसने लगे। तो मैं हंसने लगी, भाई मेरा मुंह बिल्कुल इस साइड आ गया। जब मैं हंसने लगी तो मेरा ये वाला मुंह ना बिल्कुल इस साइड आ गया। मेरे हस्बैंड ने देखा, उन्होंने कहा कि तेरा मुंह क्या हुआ, तू जान के क्यों कर रही है, तेरा मुंह इस साइड क्यों हो रहा है, तू सही से हंस। मैं कहा नहीं, मैं जान के नहीं कर रही हूँ, खुद से हो रहा है। मैं दोबारा हंस के कोशिश कर रही थी, इतना ज़्यादा मुँह मेरा इस साइड हो गया था, मेरे को इतना ज़्यादा अजीब लग रहा था। मैं रोने वाली सिचुएशन में हो गई थी, घबरा गई थी मैं, इतनी ज़्यादा मैं पैनिक हो गई थी। मैंने फिर अपनी मम्मा को फ़ोन लगाया, जहाँ मेरी मम्मा कहीं हो रहे थे। तो मैंने अपनी मम्मा को फ़ोन लगाया, क्योंकि मेरे छोटे भाई को भी हुआ था बेल्स पैल्सी जब वो 10-11 साल का था। तो मम्मा ने अचानक से पहचान लिया। मम्मा ने फिर कहा कि तुम्हें बेल्स पैल्सी हो गया है और इसको तुरंत जाके दिखाओ डॉक्टर को, तुम जहाँ भी हो। मैं बिल्कुल घबरा गई, क्योंकि मैंने मेरे भाई को देखा था कि वो कितना ज़्यादा दर्द में था, उसके इलाज को कितना ज़्यादा टाइम लगा, उसको कम से कम 1 साल लगा रिकवर करने में। तो मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा डर गई। मैंने कहा मुझे भी 1-2 साल लग जाएगा, ये ठीक नहीं होगा, ये कितने पैसे लगेंगे, क्या क्या। बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी, मैं रोने लग गई थी वहाँ पे। मेरे हस्बैंड मुझे चुप करा रहे थे, कहते कि कोई बात नहीं, हम घर पहुँच के सीधा डॉक्टर के पास ही जाएंगे। मैं कहा ठीक है, पर मुझे जाना है। मैंने खाना पीना सारा कुछ छोड़ दिया, मुझे टेंशन ही इतनी हो गई थी। पर आप लोगों को बता रही हूँ, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। तो मैं टेंशन में हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो मेरे हस्बैंड जब हम लोग पहुँचे
हम लोग पहुँचे, एक दिन पूरा लगा हमें, ठीक है, हमें 24 घंटे लगा, पूरा एक दिन लगा। तो हम लोग पहुँचे अगले दिन पहुँचते के साथ हम लोग डॉक्टर के पास गए। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मेरे को डॉक्टर, क्योंकि बिल्कुल मेरी आँख नहीं बंद हो रही थी, मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही थी मेरी आँखों से। मेरा ये वाली पूरी राइट साइड मेरा पैरालाइज़ हो गया था, तो ना मैं बोल पा रही थी सही से, ना मैं खा पी पा रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी। तो हम लोग डायरेक्ट डॉक्टर के पास गए। तो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर इतना ज़्यादा अच्छा था ना, बहुत अच्छा डॉक्टर था। उन्होंने ना मेरे को हौसला दिया कि आप घबराओ मत, आप सिर्फ 5 दिन में ठीक हो जाओगे। मैं क्या सच में? मेरे भाई को तो 1 साल लगा, मैं 5 दिन में कैसे ठीक हो जाऊँगी? मुझे थोड़ा सा डाउट था, बट डॉक्टर ने अच्छी दवाई दी मुझे, और मैंने इसको 1 महीने के अंदर रिकवर किया, अपने पूरे फेस को पैरालाइज से रिकवर किया। मुझे सिर्फ 1 महीना ही लगा है, और दवाई लगातार खाई है मैंने, ठीक है। दवाई जो भी डॉक्टर ने कहा है, जो भी परहेज़ होता है, दवाई होती है और एक्सरसाइज बताते हैं डॉक्टर, वो सब मैंने किया, सारा कुछ मैंने फॉलो किया। और रेस्ट करना होता है, ज़्यादा टेंशन लेना नहीं होता है, क्योंकि पैरालाइज में पता है क्या हो जाता है, डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपकी जो ये वाली इस साइड की जो नस है, जो यहाँ से ऐसे लगते हैं, यहाँ से वो ब्लॉक हो चुकी है। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि मेरी नस ब्लॉक हो गई। उन्होंने कहा कि यहाँ से आपकी सारी नस ब्लॉक हो चुकी है, इसलिए आपके ये वाले स्ट्रक्चर ने काम करना बंद कर दिया है। तो डॉक्टर ने फिर भी मुझे हौसला दिया, और उन्होंने कहा कि आप सिर्फ 5 दिन में रिकवर हो जाओगे। मैं इतनी ज़्यादा खुश थी कि मैं ठीक हो जाऊँगी। और ये आप लोगों को डरना नहीं, अपने आप पे भरोसा रखना है कि मैं ठीक हो जाऊँगा या ठीक हो जाऊँगी, तो आप पक्का ठीक हो जाओगे। अगर आप ज़्यादा वहम करोगे कि मैं ठीक नहीं हो सकता, मुझे इतना टाइम लगेगा ही लगेगा, तो फिर आप ठीक नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो मैंने 1 महीने में इसको रिकवर किया, और अभी भी थोड़ा सा मेरे लिप्स में आप देख सकते हो, पहले वाली वीडियो मैं यहाँ पे क्लिप दे दूँगी, आप मेरी पहले वाली बोलने वाली वीडियो देखो, बिल्कुल सही होती है। और मेरी अभी की वीडियो आप देख सकते हो, थोड़ा सा मेरी लिप्स इधर जाते हैं, मैं सही से बोल नहीं पाती अभी भी। और जो मेरी ये वाली आँख है, वो मैं इसको जान के ऐसे 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 फड़काती हूँ, तब ये फड़कती है, नहीं तो मैं अगर इसको नहीं इस पर ध्यान दूँगी तो सिर्फ यही फड़कती है। आप देख सकते हो इतना फ़र्क है। बाकी ये सब मैंने सारी एक्सरसाइज करी है पूरे फेस की, स्माइल भी देखो अब मेरी सही हो गई है। तो बेल्स पैल्सी में डरने की कोई बात नहीं है, जितना मैंने पैनिक किया आप लोग मत करना। मतलब मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि जितनी मैं घबरा गई थी, उतना आगे कोई ना घबराए, इसलिए मैं ये वाली वीडियो बना रही हूँ। तो मुझे लगता है कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, अगर किसी को हुआ है तो उसके लिए हेल्पफुल होगी वीडियो। तो जैसा मेरे साथ हुआ है, मैंने आप लोगों को सारा कुछ बता दिया, एक एक सिम्टम बता दिए, और इसमें कुछ परहेज़ होता है, आपको वो करना है, दवाई लेनी है, और टाइम पे डॉक्टर के पास जाना है, ठीक है। इसको बिल्कुल भी मतलब सोचना नहीं है कि डॉक्टर के पास जाऊँ ना जाऊँ, इसको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। मुझे 1 दिन लेट हो गया था, फिर भी मैंने जितनी जल्दी आप लोग जाओगे ना, उतनी जल्दी आप रिकवर कर लोगे, ठीक। तो बस आप लोगों को घबराना नहीं है, डॉक्टर की जो वो बताते हैं वो करना है, एक्सरसाइज करनी है, दवाई खानी है, अच्छा खाना खाना है, बाहर का कुछ भी नहीं खाना है जब तक आपका बेल्स पैल्सी ठीक ना हो जाए। और उसके बाद आप लोग खाना जब ठीक हो जाओगे, पर ये एक बार रह गया तो रह गया, क्योंकि ये जब जाता है, ये चला तो जाता है ये, पर इसके थोड़े बहुत सिम्टम रह जाते हैं, जैसे मेरे में अभी है। अभी क्योंकि मुझे 1-2 महीने हुए हैं, तो अभी मैं रिकवर कर रही हूँ। वैसे तो मैंने पूरा रिकवर कर लिया, बट थोड़ा बहुत अभी डिफरेंस है। तो आप लोगों को घबराना नहीं है बिल्कुल भी। तो आप लोग ये मत सोचना कि बेल्स पैल्सी हमारा ठीक नहीं होगा। कुछ लोगों का ये टेम्परेरी होता है, अपने आप रिकवर करने लग जाते हैं लोग, बिना दवाई के रिकवर हो जाता है कुछ लोगों का, बट कुछ लोगों का नहीं हो पाता है। फिर भी मैं आप लोगों को कहूँगी कि डॉक्टर के पास ज़रूर जाना है, चाहे आपका टेम्परेरी रिकवर हो भी रहा है तो भी आपको डॉक्टर के पास जाना ही जाना है, क्योंकि जो वो बताएंगे ना, वो बिल्कुल अच्छा बताएंगे, आपको बिल्कुल सही कर देंगे। क्योंकि टेम्परेरी भी है और वो जा रहा है, तो फिर भी उसका कोई ना कोई सिम्टम रह ही जाएंगे, तो आप लोगों को डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी।